हाय सो आज हम डिज़ाइन करने वाले ट्यूरिंग मशीन टू एक्सेप्ट लैंग्वेज दिस दैट इज 0 टू द पावर n एंड 1 टू द पावर n वेयर n इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। तो लैंग्वेज में कैसे वर्ड्स एग्जिस्ट करेंगे 0 1 जहाँ पे 0 के अकरेंसेज एंड 1 के अकरेंसेज सेम होंगे, 0 0 एंड 1 1 यहाँ पे भी सेम है, 0 0 1 1 राइट। तो इसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन कैसे बनाएंगे, हमको पता है कि ट्यूरिंग मशीन क्या करता है, राइट कर सकता है जो उसको इनपुट में स्ट्रिंग आया है ना उस पर वो क्या कर सकता है, ओवर राइट भी कर सकता है राइट। कि समझो मेरे पास कोई 1 0 0 1 आया और मेरे को ये 1 को राइट करना है, यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक्स राइट कर दिया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैं ट्यूरिंग मशीन के थ्रू कर सकता हूँ। नाउ डिपेंड्स कि मैं कौन सा लॉजिक यूज़ करूँगा, ठीक है, वो लॉजिक के बेसिस पे मैं ओवर राइट करूँगा। सो हमारा लॉजिक क्या होगा इस मशीन के लिए 0 0 0 1 1 1। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे ब्लैंक सिंबल्स होते हैं, यहाँ पे जीरो से हम स्टार्ट करेंगे राइट। हमारा स्ट्रिंग यहाँ से चालू होगा, जब मैं जीरो एनकाउंटर करूंगा मैं उसको क्या कन्वर्ट करूंगा, मैं उसको कन्वर्ट करूंगा एक्स, मैं इस पर क्या राइट करूंगा एक्स, ठीक है। एंड मैं क्या करूंगा, राइट साइड मूव करूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट चीज़ मेरे को अगर जीरो एनकाउंटर हुआ तो मैं जीरो को क्या करूंगा, जीरो एक्स एंड एक्स उससे ओवर राइट करूंगा एंड राइट साइड जाऊंगा, ठीक है। राइट साइड गया, अगेन जीरो मिला, मेरे को उसको कुछ नहीं करना है, मतलब वो जाते रहना। और जैसे ही मैं वापस से जीरो आया यहाँ पे, और जब मेरा फर्स्ट वन आएगा मुझे क्या करना है, उस पर वाई ओवर राइट करना है, ठीक है। मैंने जीरो को एक्स से ओवर राइट किया, फिर मैंने आगे देखा जीरो है, इसको कुछ नहीं करना, जीरो को जीरो ही रखो, जीरो को जीरो रखो। उसके बाद जैसे मेरे को फर्स्ट वन आया ना, मेरे को इसको वाई से ओवर राइट करना और फिर लेफ्ट मूव करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वाई से ओवर राइट किया, फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट मूव किया। तो मेरा भी क्या बनेगा, स्ट्रिंग ऐसे दिखेगा, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, वाई से मैं जब मूव करते रहूँगा लेफ्ट, मुझे क्या मिलेगा, वापस से जीरोज मिलेंगे। मेरे को नंबर ऑफ जीरोज चलेगा, कितने भी नंबर ऑफ जीरोज है मैं लेफ्ट साइड ही मूव करते रहूँगा। मैं मूव किया मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे इससे भी लेफ्ट में जाऊँगा, ठीक है। फिर जैसे मेरे को एक्स मिलेगा ना, मैं क्या करूँगा, राइट साइड जाऊँगा, उसके राइट साइड। और राइट साइड मेरे को पता है जीरो ही होगा, तो मैं उसको क्या करूँगा, वापस से एक्स से ओवर राइट करूँगा। एक्स ओवर राइट किया मैंने, उसके बाद में मैं वापस से राइट साइड गया, जीरो मैंने छोड़ दिया एज इट इज़। वाई मिला, वाई को भी मैं छोड़ूंगा, वाई के बाद में जब भी मेरे को वन एनकाउंटर हुआ मैं वहाँ पे क्या करूँगा, ओवर राइट, वाई ओवर राइट करूँगा। मैं यहाँ पे भी वाई ओवर राइट किया, मैंने वापस से स्ट्रिंग लिख दिया। मेरी स्ट्रिंग कैसे दिखेगी, एक्स एक्स जीरो वाई वाई वन बी बी। मेरा यहाँ पे मैं रीड कर रहा था राइट। फिर मैं इस साइड जाऊँगा, लेफ्ट साइड वाई दिखा, मैं उसको इग्नोर करूँगा, मतलब मैं वाई को वाई से ओवर राइट करूँगा, फिर आगे आऊँगा। जैसे मेरे को जीरो मिला मैं क्या करूँगा, मैं उसको एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं वही लॉजिक था ना मेरे को, क्योंकि मैं इस साइड आया, ठीक है, इस साइड एक्स मिला, फिर एक्स के राइट साइड में जाऊँगा, मेरे को फर्स्ट जीरो वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कर दिया ओवर राइट एक्स से। फिर एक्स के फिर राइट साइड में जाते गया यहाँ पे मेरे को क्या मिला, वन राइट। वन को क्या करता था मैं, ओवर राइट करता था, किससे, वाई से। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे ओवर राइट कर दिया वाई पे। अब मेरी स्ट्रिंग कैसे बन गई, बी बी एक्स 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 वाई वाई वाई। मैं कहाँ रीड कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ राइट। अब मैं जाऊँगा लेफ्ट साइड, हमारा जो लॉजिक था, वाई मिला इग्नोर करो, वाई मिला इग्नोर करो। एक्स मिलते ही मैं क्या जाता था, राइट साइड जाता था। एक्स मिलते ही अगर मैं राइट साइड गया वापस एंड मेरे को वाई मिला, तो मतलब क्या हो गया, उसके बाद में मैं चेक करूँगा कि मतलब मेरे, इसका मतलब तो ये हो गया मेरे जीरोस खत्म हो गए। बट फिर मेरा क्वेश्चन बनता है कि क्या उतने ही 20 खत्म हुए क्या। तो इसके वजह से मैं एक्स जाते अगर मैं वाई जाऊँगा ना, तो फिर मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे वन है क्या नहीं, अगर ब्लैंक रहा तो मेरे को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स मिला मेरे को, फिर मैं राइट साइड गया, वाई मिला, ठीक है, स्किप, वाई मिला, इसको भी कुछ नहीं करना, वाई मिला कुछ नहीं करना। और जैसे ही ब्लैंक मिला, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जितने जीरोस थे उतने ही वंस थे, ठीक है, क्योंकि मैंने वन को वाई से ओवरराइट किया ना। अगर मेरे को यहाँ पे एक भी वन मिल जाता तो फिर मैं वो मान लेता कि वो जीरोस और वंस इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को यहाँ पे बी मिला, मैं मान जाऊँगा कि ठीक है, हाँ ये जो मेरी स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट करनी चाहिए मेरे को, क्यों, क्योंकि जीरोस एंड वन के जो भी अकरेंसेस है वो सेम है, ठीक है। अब हम बनाते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यू नॉट से, बराबर, हमारा जो इनिशियल स्टेट रहेगा। यहाँ पे वापस मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग दैट इज 0 0 0 1 1 1, ब्लैंक हमारे रहेंगे। हम स्टार्ट करें यहाँ से, मेरे को क्या करना है, फर्स्ट कोई क्या, अगर मेरे को जीरो एनकाउंटर हुआ तो मेरे को उससे क्या राइट करना है, एक्स से ओवर राइट करना है, बराबर। तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, जीरो मेरे को एनकाउंटर हुआ, एक्स से ओवर राइट किया मैंने एंड राइट साइड जा रहा हूँ मैं, ठीक है। जीरो एनकाउंटर हुआ मेरे को, जो मैं अभी रीड कर रहा हूँ वो मैंने क्या उसको ओवर राइट किया, एक्स से ओवर राइट किया एंड मैं जा रहा हूँ राइट साइड, ठीक है, क्योंकि मैं राइट साइड मूव कर रहा था। अब मैंने क्या देखा कि जितने भी वंस है, जितने भी जीरोज है, मेरे को जीरोज वैसे के वैसे रखना है, राइट। जीरो बोले तो मतलब मैं उधर जीरो है तो मैं उधर जीरो ही रख के जाऊँगा। सो मैं क्या रीड कर रहा हूँ, मैं जीरो रीड कर रहा हूँ, जीरो ही राइट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जीरो जैसे ही छोड़ना है ना, इसकी वजह से जीरो रीड कर रहा हूँ, जीरो ही राइट कर रहा हूँ एंड राइट साइड मूव करते जा रहा हूँ। जैसे मेरे को फर्स्ट वन दिखेगा मैं क्या करूँगा, मेरे को वाई में कन्वर्ट करना है वो वन को, ठीक है। तो बस मैं दूसरे स्टेट में जाऊँगा, मेरे को क्या रीड किया मैंने, वन रीड किया, मेरे को कन्वर्ट किस में करना था, वाई में। और फिर मैंने क्या बोला था कि हम लेफ्ट साइड जाएंगे, बराबर। तो ये मैंने एक्स कर दिया था ये, और ये फिर मैंने क्या किया, ये वाई किया, बराबर। अब मैं क्या कहूँ, मेरे को लेफ्ट साइड जाना था, राइट। तो मैं कहा यहाँ पे क्या लिखूँगा, एल स्टेटिंग कि मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ,
ठीक है, फिर मेरे को, मैं जब लेफ्ट साइड आऊँगा मेरे को क्या, ये सारे जीरो स्किप करने हैं ना, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ बी बी एक्स 0 0 वाई 1 1 बी बी। मैं कहाँ पे रीड कर रहा हूँ, यहाँ पे। फिर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड जाऊँगा। लेफ्ट साइड में जाते मैं क्या देखूँ, मैंने क्या बोला था, जीरो इग्नोर करना है मेरे को, तब तक चलते रहना जब तक मेरे को एक्स नहीं मिल जाता। तो मेरे को ये इग्नोर करना है, मतलब मैं क्या करूँगा, जीरो रीड करूँगा, जीरो राइट करूँगा और लेफ्ट साइड जाते रहूँगा, लेफ्ट साइड जाते रहूँगा। मैं ये जीरो भी फिर मैंने किया और मैं लेफ्ट साइड गया। फिर जैसे मेरे को एक्स मिला, एक्स से मेरे को राइट साइड जाना था, बराबर, एक्स के मेरे को राइट साइड जाना था। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस से जाऊँगा, क्योंकि मेरे को वही प्रोसेस फॉलो करनी है ना। तो जैसे मेरे को क्या मिलेगा, जैसे मेरे को एक्स मिलेगा, मैं एक्स ही राइट करूँगा एंड मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा राइट साइड, बराबर, मैं राइट साइड जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या हुआ, जीरो इनकाउंटर हुआ। तो ये देखो यहाँ पे जीरो इनकाउंटर हुआ, वापस से मैंने उसको एक्स में ये किया, मतलब ओवर राइट किया। फिर वापस मेरे को क्या मिला, जीरो मिला, मैं राइट मूव किया। अब मेरा इनपुट टेप यहाँ पे, मेरे को ये वाई भी इग्नोर करना था ना, ये नेक्स्ट वाला जब भी वन आता मेरे को तब चाहिए था। तो मेरे को बस यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि अगर आप वाई रीड कर रहे हो, वाई राइट करो एंड राइट साइड मूव करते जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, फिर मैं देखो यहाँ पे वन पे आया, मैंने क्या किया, वन रीड किया, उसको क्या वन वाई में किया, यहाँ पे वाई कर दिया। और फिर मैं क्या, लेफ्ट साइड मूव करते गए। तो बी बी एक्स एक्स 0 वाई वाई 1 बी बी। मैं कहाँ पे रीड कर रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पे करंटली रीड कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या देखा कि लेफ्ट साइड क्या है हमारा, वाई बी है। तो वाई भी मेरे को इग्नोर करना था ना, मेरे को यहाँ पे एक्स तक पहुँचना था। तो यहाँ पे मैं जीरो जैसे कर रहा हूँ, तो वैसे मेरे को वाई भी रीड करना है, राइट करना है एंड लेफ्ट साइड मूव करते जाना है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं वन को भी क्या कर रहा हूँ, जीरो रीड कर रहा हूँ, जीरो सॉरी यहाँ पे जीरो था ना, सॉरी जीरो रीड कर रहा हूँ, जीरो राइट कर रहा हूँ एंड लेफ्ट साइड मूव करते जा रहा हूँ। जैसे मेरे को फर्स्ट एक्स मिला, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक्स, मैंने एक्स लिया, एक्स ही राइट किया और फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट साइड जा रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे आया मैं, अभी मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। फिर अगेन वही प्रोसेस, मैंने जीरो रीड किया, जीरो रीड किया, फिर मैंने उसको क्या ओवर राइट किया, एक्स से राइट किया। फिर मैं देखो यहाँ पे वाई को मैंने वैसे का वैसे ही रखा, वाई को वैसे का वैसे ही रखा। उसके बाद में मैं क्या है, वन देखा, मैंने वन देखा तो मैंने उसको क्या राइट किया, वाई राइट किया। फिर मैं कहा गया, लेफ्ट साइड गया। तो मेरा क्या है, एक्स 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 वाई 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 बी बी, वैसे वैसे ब्लैंक सिंबल्स। उसके बाद मैं क्या, मैं यहाँ पे हूँ, राइट। यहाँ से मैं क्या जाऊँगा, लेफ्ट साइड जाऊँगा। लेफ्ट साइड मैंने क्या देखा, हाँ वाई रीड किया, वाई राइट करो और लेफ्ट साइड मूव करते जाओ। यहाँ पे वापस से वही सीन, वापस से वही। और फिर जैसे मेरे को एक्स आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड मूव करता था, ठीक है। मैं राइट साइड के लिए दूसरा स्टेट लूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं जीरो रीड करता था तो मेरे को आगे जाना था, राइट। मैंने क्या बोला, फिर जब मैं वाई रीड करूँगा, एक्स के राइट साइड जब मैं वाई रीड करूँगा, तो मुझे देखना है कि वो पूरे लाइन में, वो पूरे आगे जितने भी सिंबल है, क्या वो सब वाई हो गए क्या। अगर वो सब वाई हो गए, इसका मतलब क्या है, जितने जीरोस थे, क्योंकि सब ये एक्स हो गए ना, तो ये ऑब्वियसली सब वाई होंगे, तभी वो दोनों सेम होंगे। तो इसकी वजह से मैं जैसे मेरे को वाई इनकाउंटर होगा एक्स के साइड में, मैं वाई लिखूंगा, मतलब वाई रीड करूंगा, वाई राइट करूंगा एंड राइट साइड मूव करूंगा। और मेरे को ये करते जाना है, राइट। मेरे को सारे सिंबल्स रीड करने पड़ेंगे। अगर सारे सिंबल्स, मतलब अगर मैं यहाँ पे Q3 स्टेट बनाऊँ, Q3 स्टेट में मैं क्या लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे मतलब एक्स पे था, बराबर। फिर मैं राइट साइड गया, मैंने वाई रीड किया, मैं Q0 से Q3 पे आ गया। वाई जैसे मैंने रीड किया, उसके फिर मैं राइट साइड जाऊँगा, मतलब ये रीड किया मैंने, इस पे आया। फिर मैं देखूंगा वापस से वाई है, तो मेरे को वो सारे वाई रीड करने, वाई राइट करने और राइट साइड मूव करते जाना। वाई रीड किया, वाई राइट किया और मूव करते गया। इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। इसके बाद में फिर मैं क्या करूँगा, वापस से मतलब ये भी रीड कर दिया, ये भी राइट कर दिया और फिर मैं राइट से जाऊँगा। जैसे मेरे को ब्लैंक सिंबल मिले, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि मेरे को वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसमें जितने मतलब मैंने कन्वर्ट किया ना 0 to x, उतने मैंने 1 to y को कन्वर्ट किया। इसकी वजह से मैं लिखूंगा कि जैसे मेरे को क्या मिलेगा, जैसे मिलेगा मेरे को b, मतलब ब्लैंक सिंबल, मैं राइट करूँगा b एंड मैं क्या करूँगा, मैं राइट साइड चले जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे को क्या मिला, मेरे को एक फाइनल स्टेट मिल गई मेरी, तो मैं ऐसे उसको करूँगा एंड Q4। इसका मतलब क्या है, अगर मेरी स्ट्रिंग मतलब यहाँ तक आ गई, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, ये मेरी हॉल्टिंग स्टेट है, ट्यूरिंग मशीन में हॉल्टिंग स्टेट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। अगर सपोज 0 0 रहा एंड 1 1 रहा, 1 1 1 रहा, तो ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे मैं था, बराबर, यहाँ से स्टार्ट किया, पहले ये एक्स कन्वर्ट किया, ये वाई कन्वर्ट किया, फिर मैं लेफ्ट साइड आया, फिर ये एक्स कन्वर्ट किया, ये वाई कन्वर्ट। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक 1 एग्जिस्ट करता है, राइट। इसका मतलब ये है कि वो इस हॉल्टिंग स्टेट पे कभी जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो अकरेंस होना चाहिए था वो ब्लैंक सिंबल का होना चाहिए था, बट हमको क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब वो स्ट्रिंग जो होगी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड स्टेटिंग कि ये वैसे भी 0 0 एंड 1 1 1 ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट है भी नहीं, तो ये हमको एक्सेप्ट करना भी नहीं। इसकी वजह से ऐसे ये ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम होगा। अब हम देखते हैं ट्रांजिशन टेबल। सो ये हमारा होगा ट्रांजिशन टेबल। इसमें करते कैसे हैं, देखो हम Q0 पे, ठीक है, Q0 में हमने क्या रीड किया था, 0 रीड किया था, एक्स राइट किया था एंड राइट साइड गए थे हम Q1 की तरफ, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर सिंबल्स लिखे ना 0 1 एक्स वाई एंड ब्लैंक, तो ये क्या है, ये हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब ऊपर जो भी लिखा है, मतलब इस टाइम पे ये स्टेट ये रीड कर रहा है, तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है हमको बस ये बताना है। सो Q0 क्या कर रहा है, 0 रीड किया, 0 रीड किया, उसने राइट क्या किया था, एक्स राइट किया था एंड राइट साइड मूव किया था, किधर, Q1 पे। तो पहले मैं Q1 लिखूंगा, दैट इज स्टेट जिस पे वो जा रहा है। देन मैं लिखूंगा क्या उसने राइट किया, दैट इज एक्स, एंड जा कौन से डायरेक्शन में रहा है, दैट इज राइट, ठीक है। एक और देखते हैं, अगर मैं
क्यू नॉट पे ही हूँ और वो क्या रीड कर रहा था, वाई रीड कर रहा था अभी तक, ठीक है। मैं तो क्यू नॉट अगर वाई रीड करेगा तो क्या राइट करेगा, वाई राइट करेगा एंड Q3 पे जाएगा। तो मैंने लिखा बस Q3 पे जा रहा है वो, वाई राइट किया एंड राइट साइड मूव कर रहा है, राइट साइड मूव कर रहा है, राइट। फिर हम देखिए Q1 पे, Q1 क्या जीरो रीड कर रहा है, ठीक है। तो जीरो रीड कर रहा है तो क्या कर रहा है, जीरो राइट कर रहा है, Q1 पे रह रहा है, तो Q1 पे रह रहा है, जीरो राइट कर रहा है, राइट साइड मूव कर रहा है। सेम गोज फॉर वाई, वाई में क्या करेगा, वाई जब रीड करेगा तो क्या करेगा वो, वाई राइट करेंगे एंड राइट साइड मूव करेगा, Q1 पे रहते ही, Q1 पे ही है वो, वाई रीड कर रहा है राइट साइड मूव कर रहा है। Q2 पे कब जा रहा है वो, जब उसने 1 रीड किया, वाई उसने राइट किया एंड लेफ्ट साइड जाएगा फिर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, Q2 पे जाएगा वो तब जब उसने 1 रीड किया एंड वो लेफ्ट साइड जाएगा, बराबर। उसके बाद में सेम गोस फॉर Q2 कैसे होगा, Q2 खुद पे रह रहा है, जीरो रीड कर रहा है तब एंड वाई रीड कर रहा है तब, तो भाई जीरो रीड कर रहा है तो जीरो ही राइट कर रहा है, खुद पे रह रहा है और लेफ्ट साइड जाते जाएगा जब तक उसको फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स ना मिल जाए। अगेन सेम गोस फॉर वाई, यहाँ पे Q2 वाई रीड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वाई राइट कर रहा है लेफ्ट साइड मूव करते रह रहा है, वाई रीड कर रहा है Q2 वाई पे ही है, सॉरी Q2 पे ही है एंड वाई राइट कर रहा है एंड लेफ्ट साइड मूव करते जा रहा है। Q नॉट पे कब जाएगा, जब उसने फर्स्ट एक्स रीड करेगा और फिर वो राइट साइड जाएगा ताकि वो देखे कि राइट साइड कौन सा सिंबल है, राइट। तो Q नॉट पे जाएगा वो जब उसने एक्स रीड किया, एक्स राइट किया एंड राइट साइड जा रहा है वो, राइट साइड। सेम बस ऐसे ही। और हमारा ये क्या है, Q4 क्या है हमारा, हॉल्टिंग स्टेट, मतलब यहाँ पे अगर हमारा स्ट्रिंग पहुँच गया तो वो क्या होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम बना सकते हैं ट्यूरिंग मशीन ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाने के लिए। एंड या दैट्स इट।